हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जी के। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का नवंबर माह का पूरा वन लाइनर जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले हम अक्टूबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? अटल नगर नवा रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसको घोषित किया गया है? तो केरल को किया गया है। कब? 1 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? तो चेरापूंजी में, याद रखिएगा। आगे है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो ये कहाँ किया है? तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वह संजय गर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDO हैदराबाद का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो वह अंकथी राजू को। नेक्स्ट है, भारत ने वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू, लिस्मीनिया से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? तो किसको भेजा है? अफगानिस्तान को, याद रखिएगा। आगे है, किस देश ने पहली बार उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है? तो कौन शुरू किया है? चाइना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 kg संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये किससे किया है? किस नाम से? CMS-03 के नाम से, याद रखिएगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया है? तो किया है दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुभारंभ किया है? तो क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना कोष का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया है? तो कौन सा किया? रूस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर 2025 को किस देश की जेनिस तजेन ने पहली बार चेन्नई ओपन 2025 WTA 250 महिला एकल खिताब जीता है? तो कहाँ की है? इंडोनेशिया के, उनका नाम है जेनिस तजेन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्लातीफ बिन रशीद अल जयानी भारत की यात्रा की है? तो कहाँ के हैं? बहरीन के है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड QA लॉन्च किया है? तो क्या है? OpenAI। ठीक है, याद रखिएगा, OpenAI। नेक्स्ट है, किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? वो है जर्मनी। आंसर हो गया जर्मनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नवंबर 2025 को कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वो है मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए $2,50,000 की डॉलर की सहायता प्रदान की है? वो है डोमिनिका को। ठीक है, डोमिनिका आंसर हो गया। किस देश के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है? तो है तंजानिया के राष्ट्रपति। ठीक है, उनका नाम क्या है? सामिया सुलू हसन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक विकसित किया है? तो कौन सा है? IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है 3 नवंबर को? तो वो कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, 4 नवंबर 2025 को $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? वह SBI। नेक्स्ट है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया है? वह अमूल कंपनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को, याद रखिएगा। आगे है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्या? शेफाली वर्मा को, जो महिला क्रिकेटर है। ठीक है,
भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने के लिए मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है? तो ये भेजा है तिमोर लेस्ते को। ठीक है। नेक्स्ट है गोपी चंद पी हिंदुजा का, जिनका निधन 4 नवंबर 2025 को हो गया है। ये कौन थे? ये थे भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो उसका नाम है नेक्सकार 19 यानी नेक्सकार 19। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 5 नवंबर 2025 को गूगल की अल्फाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप जो है लॉन्च किया है, जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है? तो उसका नाम है आयरनवुड। ठीक है, याद रखिएगा आयरनवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? गजाला हाशमी। ठीक है। नेक्स्ट है जारी हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? वह है रोहिणी नीलेकनी। ठीक है, रोहिणी नीलेकनी। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य जो है दूरदराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए इलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है? तो ये जो है कहाँ के राज्यपाल है? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो बन गए जोहरान ममदानी। याद रखिएगा जोहरान ममदानी। नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार ने कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा किया है? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कौन है? अमेरिका किया है। आंसर हो गया अमेरिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का पहला 12 संरक्षण पोत कौन सा है, जिसे 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो वह है INS इच्छक। आंसर है क्या दोस्तों? INS इच्छक। नेक्स्ट है भारत की किस अग्रणी जल विद्युत कंपनी की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? वह NHPC लिमिटेड के। ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है वाइब कोडिंग को। याद रखिएगा दोस्तों, वाइब कोडिंग को किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। ठीक है। किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो वो फिलीपींस किया है। ठीक है, फिलीपींस हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है पसारो गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया है? तो उनका नाम है सुलक्षणा पंडित। ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी का 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया है? तो उनका नाम है जेम्स डी वाटसन। ठीक है, जेम्स वाटसन का। और इनको नोबेल मिला था 1962 में, ये भी याद रखिएगा 1962 में। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया, एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम की रचना किसने की थी बताइए? तो ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नौसेना में शामिल किया है? तो कौन किया है? चाइना। नेक्स्ट है 6ठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? वो है राहुल VS, जो कहाँ के है दोस्तों? चेन्नई के है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है 49वां बांग्ला महोत्सव 100 ड्रम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मेघालय में। याद रखिएगा। आगे है किसे नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन है? अभिषेक शर्मा। आंसर हो गया अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो कैंसर जागरूकता दिवस का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक, याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है 6 से 8 नवंबर 2025 तक एरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु 7वां भारत विनिर्माण शो IMS 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जब बेंगलुरु में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 164 टोटल हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो शामिल हुआ है भारत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस बल के ट्रैक्टर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको? BSF के। ठीक है, BSF का ट्रैकर डॉग है बबीता। नेक्स्ट है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइम्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो है कुंचला कैवल रेड्डी का। ठीक है। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है? तो किया है दिल्ली राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नवंबर 2025 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है एक्सरे के खोज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? वो किया है BSF ने, याद रखिएगा, BSF ने। नेक्स्ट है, तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? मानसी सिंह ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाई है? तो है 25वीं वर्षगांठ मनाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ठीक है, 9 नवंबर 2025 को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, याद रखिए। आगे है, 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान में किया गया? तो किया गया कोलंबो विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो है असम राज्य। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किससे घोषित किया गया है? वह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। ठीक है। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो COP32 की मेजबानी जो है इथोपिया को दिया गया है, अदीस अबाबा में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। 10 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? चेन्नई जीत गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की पहली महिला महासचिव के रूप में किसको चुना गया है? शेखा अल नवेस को, जो कहाँ की है? UAE की है। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2025 को रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्के लगाकर और 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो है आकाश कुमार चौधरी ने। आंसर हो गया आकाश कुमार चौधरी। नेक्स्ट है, किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनी माथुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह मालदीव में स्थित। ठीक है। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2025 को काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सम्राट राणा, याद रखिएगा, सम्राट राणा। नेक्स्ट है, मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बन गए हैं? वह है अनीश भानवाला। नेक्स्ट है, तेलंगाना राजगीत जय जय हे तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया है? तो उनका नाम है आंद्रे सिरी। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 जो कब मनाया गया है? 10 नवंबर 2025 को मनाया गया। इसका विषय क्या था? तो विषय था विश्वास, परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में पुनर्सांक्षु द्वितीय पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? भूटान में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने, जो क्या है? विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री है। नेक्स्ट है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो उनके उपन्यास का नाम है फ्लैश। ठीक है, और उनका नाम क्या है? डेविड सजेले, याद रखिए, डेविड सजेले। फ्लैश के लिए मिला है और कहाँ की है? हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक है।
नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? थार रेगिस्तान राजस्थान में किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11/9/2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 11/9/2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 15वां है, याद रखिएगा। आगे किस पसारू गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? वह पलक मुच्छल को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा किया है? वह तमिलनाडु, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 11/9/2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ओमान को चुना गया है। नेक्स्ट है 11/9/2025 को महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर कौन बन गई है? आरसी गुप्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कब मनाया गया है? 11 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। ये किसके सम्मान में मनाया गया है बताइए दोस्तों? तो ये बनाया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में, जो क्या है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है 12/9/2025 को संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। आगे क्वेश्चन है आपका G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ओंटारियो कनाडा में। नेक्स्ट है भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश से कितने चीतों को हस्तांतरित किए जाने की योजना की है? 8 चीतों को, याद रखिएगा 8 चीतों को। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जीनोम रख रखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीवन विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? वो है अंजना बद्री नारायणन को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 12/9/2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया है? तो भाग लिया है कालचक्र यानी समय के चक्र में। ठीक है। नेक्स्ट है WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 21% की गिरावट दर्ज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो न्योमा एयरबेस को। नेक्स्ट है ICC ने किस देश के सेनूरत मुत्थुसामी और लौरा वलवार्ड्स को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये दोनों जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 12/9/2025 को मनाया गया। ठीक है। निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? 12 नवंबर को। जिसका विषय क्या था? तो विषय था बाल जीवन रक्षा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 से 13/9/2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी पहली राजकीय यात्रा की है? अंगोला और बोत्सवाना की। नेक्स्ट है 5 से 13/9/2025 तक बलि यात्रा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग बुक और पुमटंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो दोनों जो है सिक्किम का है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? झारखंड में है। ठीक है। कहाँ है? झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है? वह गोदरेज। ठीक है। उड़ीसा के किस 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? वह सोनापुर और पुरी को। ठीक है। हिंदी भाषा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला को। इनके पुस्तक का नाम है 1/12। ठीक है। 14/9/2025 को जारी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल किया है? 202 सीटों पर। ठीक है। और महागठबंधन 35 सीट मिला है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को उनकी कहानी के लिए दिया गया है। तो उनकी कहानी का नाम है 1/12। याद रखिए 1/12। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14/9/2025 को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल AUV विकसित किया है? वो कौन किया? DRDO। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उनका नाम है कामिनी कौशल का।
नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालुमर्दा थिमक्का का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पर्यावरणविद थी। ठीक है, किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2025 को मनाया गया है? तो थीम था जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 से 15 नवंबर से 25 तक जनजातीय गौरव पर्व समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया है? इम्फाल, मणिपुर में। नेक्स्ट है किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के 150वीं जयंती मनाया गया है 15 नवंबर को? तो है बिरसा मुंडा की। नेक्स्ट है टाइम्स आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर था? तो मुंबई। नेक्स्ट है किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी क्वाड देशों की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो कौन है? INS सह्याद्री। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? गुआम, अमेरिका में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजित किया गया है? तो थीम था कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ठीक है, कहाँ हुआ COP30? ब्राजील के बेलेम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है 10 से 23 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेलगावी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। नेक्स्ट है 16-27 नवंबर 2025 तक किस दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? जापान था। नेक्स्ट है किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया है? तो है रजनीकांत को। नेक्स्ट है 11 से 29 नवंबर 2025 तक छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो विनवेक्स हनोई में आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है? पालिताना, गुजरात का है। ठीक है, नवंबर 2025 में भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन तक पहुंच गया है? 880 मीट्रिक टन का। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो है उर्सुला वन डेर लेयन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने 1 दिसंबर 2025 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू कर दिया है? वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपनी 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स का शुरुआत किया है? तो है UAE। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग पूरा नवंबर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों।